सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि इस समय मैथ की श्रृंखला चल रही है। मैथ की श्रृंखला में मैंने पिछली वीडियो में वास्तविक संख्या के बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को अपलोड कर दिया है। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती हैं। परिमेय संख्याओं में जैसा कि मैंने बताया था आपको कि परिमेय संख्याएं दो फॉर्म की होती हैं। एक होता है शांत परिमेय संख्याएं और एक होता है अशांत परिमेय संख्याएं। ठीक है, जो शांत परिमेय संख्याएं होती हैं वो जिसको हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, और जो अशांत परिमेय संख्याएं होती हैं उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें, जैसे परिमेय संख्या मैंने बताया था आपको, परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। अशांत परिमेय संख्याएं, शांत परिमेय संख्याएं वे परिमेय संख्याएं होती हैं जो टर्मिनेटिंग होती हैं। कहने का मतलब ये होता है कि उसको दशमलव के एक निश्चित मान के बाद वो शांत हो जाएंगी। जैसे 1/2 का जो मान होता है 0.5, ये शांत हो जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिसका जो हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, वो 2 या 5 का गुणनखंड होता है। मतलब 2 या 5 का ही गुणनखंड होता है। अगर हम हर का गुणनखंड करें तो उसके फैक्टर जो आएंगे वो या तो 2 आएंगे या तो 5 आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा 2 या 5 के अलावा अगर कोई भी आ जाए तो वह अशांत हो जाता है। जैसे अगर हम 1/3 की बात करें तो 1/3 1 में 3 से भाग देंगे तो आप देखिएगा आएगा क्या, 3 3 3 3 3। अब ये कंटिन्यू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 3 3 3 है ये अब हमेशा 3 3 आता रहेगा। अब इसको जो लिखने का तरीका होता है उसको हम इसी पर 3 पर बार, जो नंबर रिपीट करता है उसी पर बार लगा देते हैं। यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है, तो 3 पर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। यानी 1/3 को लिखने का जो तरीका है वो 0.3 पर मैंने बार लगा दिया। अब आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे 0.3 पर बार लगा है उसको हम कैसे P/Q के रूप में लिखें। 0.3 को पर जो बार है उसको हम कैसे परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, इसी चीज को हम जानने के लिए एक इतना आसान और बेहतरीन तरीका आपको हम बता रहे हैं, जिससे आप मात्र 5 सेकंड के अंदर, 4 से 5 सेकंड के अंदर आप आंसर कर देंगे। जैसे यही क्वेश्चन है, 0.3 पर बार है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी संख्या लिख दीजिए। तो पूरी संख्या क्या है, 0 3 है, तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ 3 लिख दीजिए और जितने अंक पे बार है उतना 9 लगा दीजिए। देखिए 3 1 3 3 3 जाना है, कितना आ गया, 1/3 आ गया। यानी 1/3 को हम इस फॉर्म में लिख दिए और इससे हम इस फॉर्म में आ गए। अगर हम इसी चीज को ऐसे करें, 0.32 पे दोनों के बार लगा दें, इसका मतलब क्या हो गया, हम पूरा नंबर्स लिखते हैं जो भी है, दशमलव के पहले दशमलव के बाद, तो 0 है तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो 32 लिख दिया मैंने। और जितने अंक पे बार लगा है, उतने 9 आएंगे डिनोमिनेटर में, हर में। तो यहाँ 2 9 आ गया, 32/99। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ये देखते हैं, अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं। जैसे ये सम संख्या और ये विषम संख्या है, ये कटने का कोई चांस ही नहीं है, इस वजह से इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ऐसे ही 0.123 अगर रहे, इसको हम क्या लिखेंगे, 123 लिख देंगे और 999 लिख देंगे। या इस तरह के नंबर्स अगर आएंगे तो आप देखते ही आंसर कर देंगे। मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए और आंसर लिख दीजिए। आंसर लिखने में जितना टाइम लगे बस उतना समय लगेगा। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगर ऐसे रहे 0.4594, 4 अंक के बाद बार है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाए। तो यह एक पहला टाइप हो गया। अब इसी में एक दूसरा टाइप है। दूसरा टाइप कहने का मतलब ये कि अगर दशमलव और बार के बीच में कोई अंक आ जाए, दशमलव और बार के बीच में कोई अंक आ जाए तो हम क्या करेंगे। जैसे 0.254, यहाँ पे 54 है, 54 पर बार लगा है, और 0.254 यानी कि दशमलव और बार के बीच में अगर कोई अंक आ जाए तो इसके लिए क्या करते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि बार और दशमलव के बीच में अंक आ गया, तो जितने अंक आएंगे 9 के बाद उतने 0 लगा देंगे। जैसे पहले पूरा अंक लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, पूरी संख्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे नहीं, 254 लिख लेंगे, 254, और माइनस करते हैं
जितने अंक पे बार लगा है उसके अलावा जो भी अंक लिखा रहता है दशमलव को हटा करके, दशमलव को यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए दशमलव रख दीजिए, बाकी जितने अंक रहेंगे 0-2 है तो इसमें 0-2 घटा देंगे, 0-2, 0 का कोई मतलब नहीं, 0-2 घटा दिया मैंने, अपान जितने अंक पे बार लगा है उतने 9 तो आएंगे, जितने अंक पे बार लगा है उतने 9 आएंगे, और दशमलव और बार के बीच में जितने अंक होंगे, दशमलव और बार के बीच में जितने अंक होंगे उतना 0 आ जाएगा। ठीक है, बस हमें इसी को सॉल्व करना है। 254 में से 2 घटा दीजिए, 254 में से हम क्या घटा दें, 2 घटा दें तो 252 आ जाएगा अपान 990 आ जाएगा। अब ये नंबर्स जो है ये 3 से डिविजिबल है, 3 से ये विभाजित हो जाएगा, तो आप इसको 3 से विभाजित कर दीजिए। आप जब विभाजित करेंगे तो एक इसको जहां तक ये विभाजित हो पाए 3 से मैक्सिमम विभाजित कर दीजिएगा, और जहां तक ये विभाजित हो जाए, या 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी करिए पहले, उसके बाद 3 से डिवाइड करिए, जहां तक ये डिवाइड होगा वहां तक आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 14/55। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी संख्या जिस पर बार लगा है तो जितने अंक पर बार लगा है डिनोमिनेटर में उतने 9 आएंगे। ठीक, और दशमलव और बार के बीच में जितना अंक होगा उतना 0 आ जाएगा। अगर यही जैसे यहाँ पे 1 अंक है, यही 2 अंक होता, यही क्वेश्चन हम ऐसे लिखें अगर 0.2354, इसी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं 0.2354, इसको क्या लिखा जाएगा, पहले पूरा लिखेंगे 2354 अपान, अब माइनस कर देंगे कितना 23, 023 माइनस करेंगे तो 0 को कोई मतलब नहीं है, 23 माइनस कर देंगे, और अपान क्या आ जाएगा, 2 अंक पे बार है तो 2 9 लगेगा, 3 अंक पे बार होता तो 3 9 लगा देते हैं, और दशमलव और बार जहां से शुरू हुआ है उसके बीच में 2 अंक है तो 2 0 लगा देंगे। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर लिख देंगे। इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, जहां तक जाए वहां तक सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे और वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दशमलव और बार के बीच में अगर कोई अंक आता है तो जितने अंक आते हैं उतना 0 लगा देते हैं, और जितने अंक पे बार है पहले उतना 9 लगा देते हैं। डिनोमिनेटर क्लियर हो गया। अंश में क्या करते हैं, पहले पूरी संख्या को लिख लेते हैं, फिर हम माइनस कर देते हैं, जितना बार लगा है उसको छोड़ करके बाकी रिमेनिंग नंबर्स को, रिमेनिंग जो डिजिट होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। अभी एक टाइप और इसमें है, एक टाइप है जैसे उसको देखा जाए, वो इस तरह से है, जैसे यहाँ पे दशमलव के पहले 0 है, अगर यहाँ पे कोई अंक आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे इस तरह से 2.24 पे हम बार लगा दे रहे हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पे दशमलव के पहले 0 नहीं है, दशमलव के पहले 2 आ गया है, इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पूरा संख्या लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 224, फिर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। माइनस क्या करेंगे, जितने अंक पे बार लगा है उसके अलावा जितना, दशमलव को ढक लीजिए, जितना अंक बचा 22 बचा, 22 घटा दीजिए, बटे जितने अंक पे बार है उतना 9 आ जाएगा। दशमलव और बार के बीच में कितना अंक है, दशमलव और बार के बीच में कितने अंक हैं, 1 अंक है, 1 0 आ जाएगा। आप इस चीज को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 224 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 202/90। ये 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 101। ओवरऑल कितना आ जाएगा 101/101/45 यानी 101/45। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इसको जो इस तरह के भी नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, बहुत आसानी से, बेहद इजी वे में हम P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। कोई भी नंबर आए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत कम समय में कर सकते हैं, मात्र 4 से 5 सेकंड लगता है। एक हम क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, देखिए ये कैसे लगेगा, जरा सोचिएगा इसके। ये है 54.34954, इतना बड़ा डिजिट मैंने दे दिया, इतना बड़ा अंक संख्या दे दिया। इसको कैसे लगाएंगे, इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इसको लगाने के लिए ध्यान से देखिए, पहले हम क्या करेंगे, पूरा लिख लेंगे 5434954 माइनस कर देंगे। 954 से जो बचा है उसको माइनस कर देंगे। क्या बचा है, 5434 बचा है, इसको मैंने माइनस कर दिया। ठीक है,
डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? जितने अंक पे बार लगा है, 3 अंक पे बार लगा है तो 3 9 लिख देंगे, ठीक है। और दशमलव और जहां से बार शुरू हुआ है उसके बीच कितने अंक हैं? इसके बीच आप देख रहे हैं 2 अंक हैं, 3 4 है, 2 अंक हैं, 2 0 लगा देंगे। अब आपको काम क्या करना है? इसमें इसको घटाना है और इससे भाग दे देना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जहां तक वो डिवाइड हो पाए डिवाइड कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, और जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इससे बाहर तो समझिए कि एक भी चीज आपको नहीं पढ़ना है। ये हर कंपटीशन में, यहाँ तक कि आप अगर NMMS एग्जाम दे रहे हैं वहां तो पूछेगा ही पूछेगा। उसके अलावा अगर आप कोई बड़ा कंपटीशन दे रहे हैं तो वहां भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। जैसे इसमें एक तरह का और क्वेश्चन पूछता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, ऐसे ये जो बार इधर न लगा करके इस पे लगा देता है, जैसे 2.34 है तो ये 2 पे बार लगा देगा। इसका क्या मतलब होता है? बहुत सारे बच्चे ये हमसे पूछते हैं, सर अगर बार इस पे लग जाए तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि अगर यहां बार लगता है इसका मतलब ये नंबर निगेटिव हो चुका है। ये नंबर क्या है? यह नंबर ऋणात्मक है। और ऋणात्मक नंबर को हम ऐसे लिखते हैं, ये देखिए -2 हो जाएगा और 0.34 जो है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये जो है ये निगेटिव है। इसको -2 लिखेंगे और ये पॉजिटिव है तो धन 0.34। दशमलव के पहले 0 हमेशा लगा देते हैं, दशमलव अकेले नहीं लगते हैं, इसलिए दशमलव कहीं भी अगर शुरुआत में है तो उसके पहले 0 लगा दीजिए। तो -2 प्लस 0.34, इसके लिए ये प्रोसेस यूज करने की जरूरत नहीं होती है। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है। अगर बार लगा है पहले, दशमलव के पहले, तो वह संख्या निगेटिव होती है। लेकिन अगर दशमलव के बाद अगर बार लगा है, दशमलव के बाद अगर बार लगा है, इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर्स बार बार रिपीट कर रहा है। इतनी चीजें सबको क्लियर हो गई? अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई है तो आप लोग जो है इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है इसके और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और आप 5 से 7 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चंस बना सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।